Good morning, students. Today we will have start first practical Vernier caliper. Myself, Professor Sachin Kamble. आज हम वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी मेटालिक बॉब जो है, मतलब धात्विक गोला, उसका डायमीटर निकालेंगे, उसका व्यास निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं, जिसको अल्पतमांक कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स का। और उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है पीच अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। तो पीच क्या होता है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि ये मेन स्केल है, इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस मेन स्केल पर किन्हीं दो क्रमागत लाइनें, मतलब एक लाइन के जस्ट बाद वाली लाइन के बीच में जितना डिफरेंस होता है उसको हम लोग पेज बोलते हैं। और क्योंकि ये सेंटीमीटर स्केल है, तो सेंटीमीटर स्केल की दो सक्सेसिव लाइन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है, या फिर आप इसको 1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर में लिखा है नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो एक छोटा सा भाग दे रखा है स्केल का, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। और इस पे अगर आप खानों की संख्या, मतलब ये लाइनें काउंट्स करेंगे, तो वहाँ पे आपको कौन मिलेगा, टोटल 10। तो इस तरीके से इसका लिस्ट काउंट जो है वो हो जाता है 0.01 सेंटीमीटर, या फिर मिलीमीटर में आप कह सकते हैं उसको 0.1 मिलीमीटर। हम लोग सेंटीमीटर में बात करेंगे। चलिए, अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमारे लिए वो होती है ज़ीरो एरर। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में की ज़ीरो एरर देखना। अगर मैं इसकी ये जो जाज है इनको क्लोज कर दूँ, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो वर्नियर स्केल की जो लाइन दिख रही है और ये जो मेन स्केल की लाइन दिख रही है, ये दोनों एक दूसरे की सीध में हैं। तो इसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है, और इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ज़ीरो। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि ये जो वर्नियर की लाइन है ये थोड़ी सी पीछे रहती है, जब हम लोग इसको बंद कर देते हैं ये गैप नहीं दिखेगी आपको इंस्ट्रूमेंट में। तो उस केस में जो एरर होती है उसको हम लोग पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। ये वाली स्थिति बनती है पूरे बंद करने के बाद। अभी इसमें नहीं है, कुछ इंस्ट्रूमेंट में इस टाइप की होती है। तो आपको उस केस में यहाँ पे एक ऐसी लाइन ढूंढनी रहती है इस वर्नियर स्केल की जो ऊपर वाली लाइन के ठीक सीध में हो। और अगर वो सीध में है, जैसे सपोज़ यहाँ पे सिक्स्थ लाइन अगर ऊपर वाले के सीध में है, तो यहाँ पे पॉजिटिव 0.06 जो है उसकी ज़ीरो एरर हो जाएगी। ये नेगेटिव एरर का केस है, मतलब अगर ये जो वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल इस मेन स्केल ऊपर वाली स्केल से थोड़ा सा आगे आ जाती है, मतलब ये वाली सिचुएशन बनती है, तो उसको नेगेटिव एरर कहते हैं। और नेगेटिव एरर अगर सपोज़ यहाँ पे सिक्स्थ लाइन जो है वो ऊपर वाली लाइन के लिए एग्जैक्टली अलाइन है इस केस में, तो यहाँ पे नेगेटिव एरर जो होती है वो होती है -0.06। अभी के केस में ये दोनों नहीं है, इसलिए मैं इसको काट रहा हूँ। चलिए, अब अगली चीज़ आती है ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ये हमारे पास एक मेटालिक बॉब है और ये है वर्नियर कैलिपर्स। ये टेबल है मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग और टोटल रीडिंग, इन दोनों का सम करके हम लोग टोटल रीडिंग लाएंगे। यहाँ पे 3 मैंने नंबर लिखे हुए हैं, सीरियल नंबर, क्योंकि हम लोग 3 बार ये प्रैक्टिकल करेंगे तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। अगर एक बार रीडिंग लेने में कोई गलती होती है तो दूसरी बार हम लोग उसको सुधार सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ आपको कि ये वाला जो भाग है ये एक्सटर्नल रेडियस को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक दिस। और ये वाला जो ऊपर वाला भाग है ये इंटरनल रेडियस को मेज़र करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास एक ये इस का मुझे इंटरनल रेडियस निकालना है, तो मैं इस तरीके से इसको फिक्स करके इंटरनल रेडियस निकाल सकता हूँ इसकी। और एक यहाँ पे अगर आप पीछे देखेंगे तो जब मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा यहाँ से, तो ये यहाँ पे एक स्ट्रिप बाहर निकलती है। तो ये स्ट्रिप जो है ये डेप्थ मेज़रमेंट के लिए होती है, गहराई को नापने के लिए होती है। मतलब आप इस तरीके से इसको किसी इंस्ट्रूमेंट में अंदर इंसर्ट करके और उसकी गहराई इसकी सहायता से नाप सकते हैं। चलिए, हमारा जो मेन काम है हम उसको करते हैं। मुझे इस धात्विक गोले का, मेटालिक बॉब का डायमीटर निकालना है, तो मैं ठीक इसके बीच में से यहाँ पे इसको फिक्स कर देता हूँ। ये मैंने इसे फिक्स कर दिया है। और उसके बाद में सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पे कि ये जो ये वर्नियर स्केल है, इसने मेन स्केल की कौन सी लाइन को क्रॉस कर लिया। देखें, ये जो 2 है, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो ये लाइन 2 सेंटीमीटर को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन आप लोग अगर गौर से देखेंगे तो ये 5th लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है।
थोड़ा सा इधर है। तो मेन स्केल की रीडिंग जो है वो हो जाएगी 2.4। अभी इसने 5th लाइन को क्रॉस नहीं किया है, तो हमारी जो मेन रीडिंग हो गई है वो है 2.4 सेंटीमीटर। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग, मतलब यहाँ पे एक इनमें से लाइन आपको ऐसी ढूंढनी है जो ऊपर वाली इन मेन स्केल की लाइनों की ठीक सीध में हो, मतलब ठीक अलाइन हो। तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये जो थर्ड लाइन है, ये सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन ऊपर वाली लाइन के ठीक अलाइन है। तो यहाँ पे उस केस में यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 2, सेकंड लाइन है, सेकंड डिवीज़न है, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके लिस्ट काउंट से वर्नियर कैलिपर्स का, जो कि होता है 0.01। तो हमारा रिजल्ट जो होता है वर्नियर स्केल की रीडिंग बनती है वो होती है 0.02। अब मेन स्केल और इसको जोड़ दें आप, तो आपकी फाइनल रीडिंग हो जाएगी 0.42 सेंटीमीटर। अभी आपने इस स्थिति में निकाला था, अब मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट कर रहा हूँ। इस तरीके से मैंने इसको 90 डिग्री से रोटेट किया और फिर मैं रीडिंग ले रहा हूँ यहाँ पे इसको फिक्स करके। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग तो ऑलमोस्ट वही आती है 2.4। मेरे पुराने वीडियो में किसी ने कमेंट भी किया था कि रीडिंग चेंज कैसे हो रही है। तो मेन स्केल की रीडिंग बहुत कम चेंज होती है। वर्नियर स्केल की रीडिंग थोड़ी सी वेरी कर सकती है 1 और 2 पॉइंट में। तो यहाँ पे अब मैं वर्नियर की एक लाइन देख रहा हूँ जो कि ऊपर वाली के ठीक एग्जैक्टली अलाइन है, तो वो है थर्ड लाइन। यहाँ पे थर्ड लाइन ऊपर वाली लाइन के एग्जैक्टली अलाइन है। इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके लिस्ट काउंट से, तो ये हो रहा है 0.03। अब इन दोनों का मैं सम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो रहा है 2.43। और मैं एक बार इसे इस एंगल से भी, क्रॉस एंगल से वैल्यू अगर लूँ, तो फिर से आप लोग देख सकते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग तो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब 2.4। और अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो मुझे फिर से थर्ड लाइन जो है ऊपर वाली लाइन की, वर्नियर स्केल की थर्ड लाइन, थर्ड डिवीज़न, वो लाइन है ऊपर वाली लाइन से। तो ये हो जाएगा 0.03 वर्नियर स्केल की रीडिंग, इन दोनों का सम कर दीजिए 2.43। इस तरीके से हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन आ चुके हैं। आपको यहाँ पे निकालनी रहती है इन ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू, ताकि हम लोग जो एक्यूरेसी है उसके थोड़ा सा नज़दीक चले जाएं। तो ये हो जाएगा 2.42 प्लस 2.43 प्लस 2.43 डिवाइड बाय 3, मतलब एवरेज वैल्यू हम लोग इसके निकाल रहे हैं। चलिए, इन सभी का सम करने पर ये आंसर आ रहा है, उसको 3 से डिवाइड करने पे ये आ रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने डायमीटर निकाल लिया मेटालिक बॉब का, वो है 2.42 सेंटीमीटर। अगर इस मेटालिक बॉब का आपको वॉल्यूम निकालना है तो ये स्फेरिकल है, इसलिए आप V = 4/3 पाई आर क्यूब के थ्रू इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी रेडियस निकाल लीजिए मेटालिक बॉब की, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.21 सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यू है आप यहाँ पे रेडियस में रख दें और पाई की वैल्यू रख दें, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकल जाएगा, इस मेटालिक बॉब का वॉल्यूम। थैंक यू।